नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो का माध्यम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। अभी तक की इस सीरीज में हमने ये कोशिश करी है कि बच्चों को बताया जाए कैसे लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक को इस्तेमाल करके पेपर के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपने पूरे मार्क्स पक्के करें। अगर आपने अभी तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप अभी तक की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम रोजगार एक्सप्रेस का सफर, जिसमें कि आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 26। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक 7 मीटर ऊंचा जो है पेड़ है, उसके टॉप से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है टावर का, वो हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब जहाँ पे कि टावर की लेंथ जो दे रखी है हमको वो 47 मीटर दे रखी है। इस टावर की लेंथ जो है ये 47 मीटर दे रखी है, तो हमको ये दूरी बतानी है कि ये टावर पेड़ से कितनी दूरी पे है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ की हाइट जो है 7 मीटर दे रखी है, तो उसके सामने टावर का ये वाला हिस्सा भी जो होगा वो 7 मीटर लंबा हो जाएगा, और ये वाला मीटर जो है बचा हुआ बाकी वो 40 मीटर का हो गया। तो अब हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो है पाइथागोरस जो है tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें कि हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 40 सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बेस यानी कि ये, तो ये बेस हमको यही निकालना है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 40/b। तो यहाँ से जब हम b को इधर ले जाएंगे तो b आ जाएगा हमारा बेस, यानी कि 40√3 मीटर। यही है वो दूरी जो कि टावर की है ट्री से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15% जो है a का जब हम 35% जो है b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और उसको जब हम डिवाइड कर देंगे 21% c के साथ, तो आंसर जो आता है वो आता है 37। अब हमें बताना है कि व्हाट इफ द प्रोडक्ट ऑफ abc, व्हाट विल बी द आंसर इफ द प्रोडक्ट ऑफ ab इज डिवाइडेड बाय c। तो यानी कि हमको ये आंसर बताना है कि a इंटू b बाय c ये क्या आएगा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं इस परसेंटेज के साइन से ये परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, इस परसेंटेज के साइन से नीचे ये 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से ये 7 बारी में चला गया, ये 5 से 20 टाइम्स चला गया, ये 5 से 3 बारी में, और ये 4 बारी में, 7 से ये 3 बारी में, ठीक है। तो ये 3 से 3 चला गया। तो यहाँ पे हम जानते हैं a बाय इंटू b बाय c जो आ जाएगा वो 37 टाइम्स 4 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो 8, यानी कि थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी इस टावर के ऊपर खड़ा है, वो एक गाड़ी को देखता है। पहले देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका 45 डिग्री है। अगर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 से 60 होने में, यानी कि इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में 10 मिनट लगते हैं, तो ये पूछ रहा है कि गाड़ी को यहाँ से टावर के एकदम नजदीक, मतलब टावर के पास बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी हम एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज देखें कि 1045 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, है ना, और ये 10 जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम इस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3/√3। हमने ऐसा क्यों किया वो हम आगे दिखाएंगे, आगे पता चलेगा। तो ये √3 से √3 कट गया 1, तो यानी कि हमने 1045 को √3/√3 लिख लिया। अब 10 जो 60 डिग्री होता है, 10 की वो भी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि देखा हमने कि ये 1045 है ना, 1045 हमने क्या माना था, ये परपेंडिकुलर हो गया √3, और उसका बेस हो गया कंप्लीट इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, वो भी कितना हो गया हमारा √3, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 1060 की वैल्यू क्या होती है √3/1, ठीक है। तो 1060 अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ के अंदर क्या होगा कि 1060 √3 तो ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये √3 - 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 मिनट। ये कैसा आया कि ये √3 में से हमने 1 माइनस किया, तो ये आ गया हमारा इस कंप्लीट √3 में से इसको 1 को माइनस किया, तो आ गया हमारा 10 मिनट, ठीक है। हमें जो है एक्चुअल के अंदर इस √3 की वैल्यू निकालनी है, तो √3 - 1 जो है 10 होता है, तो 1 की यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/√3 - 1। अब हमें निकालनी है √3 की वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारी, इधर ही कर लेते हैं √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, आ जाएगी ये √3 10/√3 - 1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में सब जगह ऑप्शन में 1 है, तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे जो है √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इस वाले का कैलकुलेशन हम इधर करते हैं कि ये हो गया हमारा कितना √3, तो ये 10 हो गया। अब अंदर आ गया, अगर हम √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा हमारा 3 + √3, नीचे आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर - 1, जो कि होता है क्या, वो होता है 2। तो ये 2 से 5 टाइम चला गया, तो आंसर आया हमारा 5 √3 3 + √3। तो अगर हम इसको और खोले तो ये आ जाएगा हमारा 15 + 5 √3। तो ये आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 48 स्क्वायर प्लेट्स जो है जिनकी साइज 2 सेंटीमीटर है, उनको एक इस तरीके से अरेंज किया कि वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं,
इस रेक्टेंगल की साइड का एरिया रेशियो दे रखा है वो 3:4 यानी 3:4 दे रखा है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन में एरिया जो है रेक्टेंगल का इसको बराबर कर देते हैं एरिया जो है इसका स्क्वायर का, है ना। अब ये स्क्वायर किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये 68 प्लेट्स के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, इसकी साइड्स को मान लेते हैं 3x और 4x, तो एरिया आ जाएगा कितना इनका 3x इंटू 4x। अब यहाँ पे एरिया जो होगा 68 की 48 प्लेट का, तो ये 48 मल्टीप्लाई बाय एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड 2 दे रखी है हमको। तो यहाँ से ये 2 2 4 हो गया, इस 4 से ये 4 कट गया, 3 से ये जो है हमारा 16 वाली में चला गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, जिसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू आ गई 4 जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहाँ से अगर हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स इनके सम ऑफ दिस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 3x प्लस 4x। तो यहाँ से जो आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स 7x। तो अगर हम यहाँ देखें 2 टाइम्स 7 इंटू 4, तो ये कितना आ गया हमारा 4 2 8 7 8 56। तो इसका सही आंसर है 56, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 4 नंबर की सीरीज दे रखी है जिसको अरेंज कर रखा है छोटे से बड़े में। अच्छा, अब ये बता रखा है यदि एक उन सीरीज का नंबर जो है मीडियन जो है 56 है, तो हमें बताना है कौन सा जो है इसमें से सही है। तो हम जब भी जानते हैं मीडियन जो होती है वो हमेशा जो होती है मिडल वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या होती है मिडल वैल्यू। तो हम यहाँ देखते हैं, और अगर यहाँ पे सब जगह जो है हमको 4 टर्म दिख रही है ना, 4 टर्म, तो मिडिल वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारी सेकंड और थर्ड टर्म की जो हो जाएगी हमारी ये मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पे 57 के बाद 56 नहीं आता है ना, तो इसको हम कट कर देते हैं, एक सेकंड। और अगर हम इधर देखें, इधर हमारा 53 के बाद 56 आता है, लेकिन इधर देखें तो 53 के बाद जो है हमारा 54 55 आता है, तो यानी कि नहीं, यहाँ पे 3 नंबर आ जा रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। हाँ, अब इधर देख सकते हैं हम कि 55 के बाद हमारा 56 आता है, फिर 57, तो ये हमारी हो गई मिडिल वैल्यू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए जो है 87.5% जो है वर्क का 35 डेज में कर देता है, बिल्कुल ठीक है। अब वहीं पे बी जो है 65% जो है काम का जो है उसी सेम काम का 23.4 डेज के अंदर कर देता है। तो हमें बताना है कि यदि ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक दिन के अंदर क्या फ्रैक्शन ऑफ काम वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ए की बात करें तो ए जो है 35 डेज के अंदर है ना 87.5% का काम वो कर रहा है, तो एक दिन के अंदर वो कितना करेगा 87.5 अपॉन 35। अब इस परसेंटेज को साइन को हटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट भी हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या एक और 0। तो जब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद जो है, अगर आप अपने आप काट सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम देख लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से अगर इसको काट दें एक बारी में, और ये 37 35 5 5 7 है ना, और ये 7 14, 7 से ये कट गया 2 बारी में 14 14, और ये 5, तो ये 25 से ये 4 बारी में ये 40, तो यानी कि 1/40 यूनिट का काम जो है एक दिन में ए करेगा। अगर हम यहाँ पे बी की बात करें, बी 23.4 डेज के अंदर जो है वो 65% का काम करता है, तो एक दिन के अंदर कितना करेगा, तो 65/100। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा 23.4, तो इस 0 से यहाँ ऊपर एक 0 आ जाएगा, ये इससे कट गया, और ये 5 से ये 13 बारी में चला जाएगा, ये 2 बारी में, 13 से ये 1 बारी में, और ये 8 बारी में, तो ये एक दिन के अंदर जो है 1/36 यूनिट का काम करेगा। अब दोनों मिलकर अगर हम बात करें तो ये 1/40 प्लस 1/36 यूनिट का काम करेंगे। तो इनका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम 360 आता है, तो ये 440 से 9 बारी में, ये 10 बारी में, तो यानी कि ये 19/360 यूनिट का काम जो है एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे, जो कि इसका सही आंसर सेकंड है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पाइप जो है खाली टैंक को 12.5 घंटे में भर देती है ना। एक पाइप जो है खाली टैंक को 12.5 घंटे में भर देती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए जो है एक पाइप है जो प्लस का मतलब है वो भर रही है, यानी कि वो सिस्टम को यानी टैंकी को भर रही है, ठीक है। अब बॉटम के अंदर टैंक के जो है एक लीकेज हो जाता है, जो पूरा पानी जो है भरे हुए टैंक को 17.5 घंटे में खाली कर देता है। तो मान लेते हैं उस लीकेज को बी। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो उस पानी को खाली कर रही है, टैंकी को खाली कर रही है। अब इनका अगर हम एलसीएम लें, है ना, इनका अगर हम एलसीएम लें तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 875 यूनिट, ठीक है। अभी 125 से ये जो है 70 बारी में चला जाएगा, 12.5 से जो है 70 टाइम्स चला जाएगा, और ये 17.5 जो है इससे ये 50 टाइम्स में चला जाएगा। अब यहाँ माइनस का साइन ले लेते हैं क्योंकि ये जो है टैंक को खाली करना है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि लीकेज जो है वो 14 घंटे के बाद बंद किया जाता है, ओपनिंग दी पाइप टू फिल द टैंक, है ना। तो व्हाट वाज द टोटल टाइम टू फिल द टैंक, यानी कि 14 घंटे के बाद ये नोट किया जाता है कि टैंक में लीकेज हो रखा है, तो हम उस लीकेज को फिर बंद कर देते हैं। तो बताना है कि टोटल टाइम क्या लेगा उस टैंक को भरने के लिए। सबसे पहले ये देखो कि ए प्लस बी जो है 14 घंटे के अंदर इन 14 आवर्स के अंदर कितने यूनिट का काम वो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखें 50-70 अगर यूनिट काम जो है टैंक में पानी जा रहा है तो 50 यूनिट उसी समय जो है लीकेज से निकल जा रहा है, इसको फिर 14 घंटे तक यही चला, तो यानी कि 20 × 14, तो ये आ गया हमारा 280 यूनिट का काम तो 14 घंटे के अंदर हुआ। अब क्या करा इन्होंने, बी वाले को बंद कर दिया। अब बी को बंद कर दिया तो इसमें से अब बचा कितना काम, तो 875 में से 280 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 555
595 यूनिट का काम जो है हमारा बच गया, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, वो ए के द्वारा किया जाएगा। ये जो है 595 यूनिट का काम को जो है कितने उसमें कर लेगा, 70 से वो कर रहा है, एक यूनिट, एक घंटे के अंदर 70 यूनिट जो है वो पानी भर रहा है। तो 7 से अगर हम देखें तो ये 7 8 जा 56 हो गया और 7 5 जा 35, तो नीचे एक जीरो है तो यहाँ पे एक पॉइंट डिजिट के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। तो टोटल टाइम देखें हम तो वो कितना आ जाएगा, पहले तो इन्होंने 14 घंटे काम किया प्लस बाद में 8.5 घंटे ए ने काम किया, तो अगर हम इसको दोनों को मिला लें तो ये हमारा 22.5 घंटे का काम होंगे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है 22.5 घंटा। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक वैल्यू दे रखी है, रेलवे में पूछा हुआ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो इधर से वेरी कर रही है, वो 0 से 4 तक वेरी कर रही है, जिसमें 0 और 4 दोनों इंक्लूडेड है। अब ये फ्रीक्वेंसी का जो है एक फंक्शन दे रखा है, तो अभी हमें बताना है कि मोड क्या होगा एक्स का। मोड जो होता है वो मोस्ट रिपीटिंग, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर रिपीट करने वाला, मोस्ट रिपीटिंग, है ना। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, इसमें हम पहले तो x की वैल्यू एक एक करके डालेंगे। तो f में अगर हम 0 डालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, प्लस यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो इस x की जो वैल्यू है 0 पे 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे x की जगह 1 डालते हैं, तो 1 डाल देंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। अब बाकी आगे की जगह इधर 0, इधर 0, ठीक है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा तो ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो x1 पे जो है 2 आ रही है फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम 2 डालें तो 2 पे क्या आ जाएगा, 1 + 2, ठीक है। अब 1 + 2 ये हो गया, अब यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ 1, ठीक है, 2 1। अब यहाँ पे 2 इधर डालेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ 2 इधर डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो आगे का हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 और 1 ये 5 हो गया। अब यहाँ पे f की जो वैल्यू है हम वो 3 डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 डालने के बाद 1 आ गया, 3 3 3 में से -1 गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, हाफ 3 3 -1 और यहाँ 3 -2, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 3। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 डालेंगे तो ये 0 हुआ तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 6 हो गया। अब ये 2 है, 3 में से 1 गया 2, तो 2 से ये 2 चला गया, 3 में से 2 गया 1 × 3 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 3 6 6 12 और 1 13। तो f3 की यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 पे कितनी आ रही है, 13। अब इसी तरीके से हम 4 डालते हैं तो 4 में सब पूरा कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। तो पहले 1 आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हमारे को 4 × 4 में से 1 गया 3, तो यानी 12, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें हाफ × 4, ठीक है। अब ये 4 में से 1 गया 3, अब यहाँ 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं 1/3, 4 टाइम्स इधर आ गया, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो ये 2 से तो 2 इधर चला गया, 3 से 3 इधर गया, तो 1 + 4 + 12 + 4 3 = 12, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, 4 2 = 8। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 24 और 4 28 और 1 29, 29 में से 8 जाएगा तो हमारा आ गया 21। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो f4 पे आ रही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम एग्जाम में हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं जब हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में जो हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम टेकिंग है और ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होना है, तो इसलिए जो है टाइम हमें बचाना है। लास्ट जब सेकंड राउंड में जाएंगे, सेकंड राउंड में हमें पहले ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं जिसका आंसर हम श्योर शॉर्ट में लगा ले, टाइम की वजह से हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार जो है 45 km/h से सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है। अब वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न करती है सेम पाथ, सेम मतलब उसी रोड पे, उसकी स्पीड जो होती है वो 36 km/h की होती है। तो एवरेज जर्नी क्या होगी एंटायर, तो ये हमेशा याद रखना, इसमें हमें कुछ नहीं करना। एवरेज का जो कंसेप्ट होता है वो 2 टाइम्स स्पीड s1 s2 अपॉन s1 + s2 होता है। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स ऑफ 45 × 36 कर लेंगे। अब यहाँ पे 45 + 36 का सम हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 45 × 36, अब ये हो जाएगा 11 4 3 7 और 1 8, यानी 81। तो अब ये 9 से 5 बारी में, 9 से 9 बारी में, 9 से ये 4 बारी में, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये 40। तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी इसकी 40 km/h आ जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और वाले क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन कैसा होता है कि जब हम बार हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12/99। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने हमारा नीचे 9 आ जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ 6/9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3, एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 99, ये 12 हो जाएगा, ये 9 से 11 बारी में तो 66, प्लस ये 9 से 11 बारी में 33। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 - 66/99 हो जाएगा, जो कि -21/99 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7/33 ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एचसीएफ निकालना है हमें, तो हम ऐसे केसेस के अंदर जो है एचसीएफ बाय ऑप्शन अगर देखें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, या फिर हम यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेने के लिए हम जो है 875, 245 और 1225, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 630, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस आ जाता है 980। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, ये 70 से हम जो है ये 9 बारी में चला जाएगा, और यहाँ पर भी जो है ये
70 इंटू अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 7 से अगर हम करें तो ये हमारा आ जाएगा 7 से एक बारी में गया, 7 से 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में 70 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन 70 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 70 में हम यहाँ देखें तो ये 35 से 2 दुगना जो होता है वो 70 होता है, 35 गुना। तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि 35 जो है इस ऑप्शन के अंदर है, तो यही हमारा इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसका सही आंसर 3rd। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि सरफेस एरिया जो है स्फीयर का दे रखा है, हमें रेडियस निकालना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमको 38.5 इसका सरफेस एरिया दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 5 से 7 बारी में चला गया, और ये भी 5 से 7 बारी में, और ये 5 से 2 बारी में, ये 11 से ये 2 बारी में, 11 से ये 7 बारी में चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ आर स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें तो ये 7/2 तो इधर है ही। अब यहाँ इधर वाला 7 इधर आ गया, और ये जो 4 है और ये जो 8 है ये इधर आ गया, 4 2 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 49/16 आर स्क्वायर। तो रेडियस आएगा वो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये 7/4 हो गया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.75। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3rd हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सम दे रखा है रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर का 39, यानी कि ये सिलेंडर मान लेते हैं। इस सिलेंडर के अंदर जो रेडियस है उसका और जो ये हाइट है उसका जो है सम दे रखा है आर और एच का। आर प्लस एच जो है वो 39 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर टोटल सरफेस एरिया जो है इसका 1716 है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है इस सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन आर प्लस एच, जो कि हमको दिया हुआ 1716। तो यहाँ से 222/7 और आर हमें आ जाएगा, और आर प्लस एच की वैल्यू 39 हमें दे रखी है, तो ये आ जाएगा हमारा 1716। अब यहाँ से जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब 39 से अगर हम इधर देखें कि ये 11 से जब हम इसको काट लेंगे, 11 से ये 2 बारी में, 11 से 1 बारी में गया, और ये बचा 6, 5 बारी में 55, और ये इधर आ गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो ये 4 बारी में, तो ये यहाँ से ये 39 से सीधा सीधा 4 बारी में कट गया, ये 2 2 जा 4, 4 इधर से भी कट गया। तो रेडियस जो आ गया वो हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 × 7, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आर हमारा यहाँ से 7 आया है तो एच की वैल्यू आ गई हमारी 32, तो ये आ जाएगी हमारी 32। तो 7 से ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट से हम कर सकते हैं। 7 दूनी 14 का 4, 4 2 जा 8, तो 8 यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4982 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको टाइम वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 वैरायटी की चाय है, जिसमें पहली वैरायटी जो है क्या है 500 रुपए पर केजी कॉस्ट करती है, दूसरी 720 रुपए पर केजी, तीसरी 900 रुपए पर केजी। अच्छा, तीनों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, पहली वाली का 9 हिस्सा, दूसरी वाली का 5 और तीसरी वाली का 11 हिस्सा मिलाया जाता है। अब उनको मिलाने के बाद पर केजी पे इस तरीके से बेच दिया जाता है कि जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसको 20% का मुनाफा होता है। तो हमें ये बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसको 20% मुनाफा करने के लिए। अब हम इसमें देखें तो ये क्या कर सकते हैं, ये कॉस्ट प्राइस जो है इसके मिक्सचर का, यानी कि इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हमको पहले तो निकालना होगा, तभी हम जो है सेलिंग प्राइस बता सकते हैं 20% प्रॉफिट के साथ। तो 500 वाली जो चाय पत्ती है उसका 9 हिस्सा लिया उसने, 720 वाली का जो है 5 हिस्सा लिया, और 900 वाली का उसने जो है 11 हिस्सा लिया। अभी टोटल अगर हम देखें तो ये टोटल हमारा कितना हो गया है, ये हमारा 25 हिस्सा हुआ है ना। अब ये इसने कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल का, तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं ये x से ये x कट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 4500 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 3600, 5 से इंटू करने पे ये आ जाएगा हमारा 9900, 25 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, है ना। तो अब जब इसको हम 25 से इसको सबको प्लस कर लेते हैं, पहले तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ यहाँ पे, तो प्लस करने के बाद आ जाएगा हमारा कितना, ये आ रहा है, ये हमारा आ रहा है एक सेकंड, ये हमने सही किया है ना, 18,000। ये हमारा कितना आ गया, 18,000 आ गया, और इसको हमने 25 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इसी को हमने जो है इतने इस हिसाब से बेचना है कि 20% का मुनाफा हो जाए। तो इसको हम कितने पे बेच देंगे, तो इसको हम बेच देंगे 120/100 पे। ठीक है जी, तो ये 100 से ये 2 जीरो चला गया। अब ये 2 जीरो से 25, 100 से चला जाएगा, है ना, 25 से 4 बारी में। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा 18 × 12। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से देखा जाए हमारा ये यहाँ पे जो है एक 4 और आएगा, क्योंकि ये 25 से जो 2 जीरो काटा था, 25 चौका 100 होता है, तो ये 4 बारी में चला जाएगा। तो ये 4 बारी में, तो ये 8 दूनी 16 और 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट आ गई 4। तो 4 यूनिट डिजिट तो हमें ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सब में ही 4 है। तो हम 4 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, और 6 का भी देख सकते हैं। तो हम सीधा सीधा जो है अगर 3 का मल्टीपल देखें तो ये कितना, 6 4 18, और 4 4 8 8 8 16, नहीं ये नहीं है, 8 8 16 4 20 ये भी नहीं है, और 5 4 9 और 10 17 नहीं। तो 3 का मल्टीपल 1 है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 864 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रशेल ने 10,000 रुपए जो है उधार लिए थे 10% साधारण ब्याज पे। उसने 3,000 रुपए तो पहले साल पे कर दिए, 2800 रुपए जो है उसने सेकंड ईयर में पे करे, और बाकी बचे हुए जो है उसने तीसरे साल में पे कर दिए।
यदि इंटरेस्ट जो था वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे यानी घटते हुए मूल उस पे था, प्रिंसिपल पे, तो कितना अमाउंट जो है उसने फाइनल इंस्टॉलमेंट में पे किया रशेल ने। ठीक है, ये हमें निकालना। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है साधारण ब्याज पे। तो देखो पहले तो उसने लिया ये 10,000 रुपए। ठीक है, पहले साल के अंत में, अब यहाँ पे एक ही बात समझ लो कि 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 का एक पे ब्याज यानी 11/10 उसको पैसा देना है। तो पहले साल के अगर फर्स्ट ईयर की बात करें हम, तो उसको देना कितना था 11/10। तो यहाँ से एक जीरो चला गया, ये डबल वन और ये 11,000। लेकिन उस 11,000 में से उसने दिए कितने, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए दे दिए पेड। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा उसका, रिमेनिंग जो बच गया उसका वो बच गया 8,000। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड ईयर की अगर बात करें तो उस 8,000 के ऊपर उसको जो है 11/10 ब्याज लगा के पैसा देना था। तो यानी कि कितना देना था, 8,800 रुपए। लेकिन उसने दूसरे साल में दिए कितने जी, सिर्फ और सिर्फ 2,800 रुपए। तो यानी कि 6,000 रुपए उसका फिर बच गया। अब तीसरे साल के एंड में जो है उसको इस 6,000 के ऊपर जो है इस ब्याज को देना है 11/10 को। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6,600। तो यही 6,600 जो है फाइनल अमाउंट है जो उसको देना होगा तीसरे साल के एंड में। यही आंसर है, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और एग्जाम पैड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक सर्टेन निश्चित धनराशि जो है 19,360 बन जाती है 2 साल के बाद, और 21,296 बन जाती है 3 साल के बाद। साधारण ब्याज पे नहीं, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हमें बताना है कि साधारण ब्याज निकालना है उसी सेम धनराशि पे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए। लो जी, तो सबसे पहले तो हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जब हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करते हैं किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ हम अमाउंट लिख लेते हैं, इनका रेशियो ले लेंगे। तो अमाउंट सेकंड ईयर का कितना बनता है, ये बनता है 19,360। ठीक है, अब इसका रेशियो लेना है, और थर्ड ईयर में बन जाता है 21,296। अब हमें जो है इसका रेशियो लेना है। तो सबसे पहले तो हम इसको 8 से काट ले, तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 हो जाएगा, दूनी 16 और ये हो गया। अब इधर से 16 और 16 5 हो गया, 48 हो जाएगा। सॉरी 8 चौक 48 है ना, 48 के बाद हमारा कितना बच गया 4 है ना, 49। तो ये फिर से 48 हो गया और 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको जो है हम 2 से काटे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 4, ये 1 हो गया 1 3 3 1। ठीक है, 2 से काटने के बाद अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, ये अगर हम इसको 121 से काट रहे हैं ना, 121 से काटेंगे तो ये 10 बारी में जाएगा, और 121 से ये 11 बारी में जाएगा। तो यानी कि 10 की चीज 11 हो गई, यानी 1 का ब्याज। तो यानी 1 का ब्याज 10 पे मिल रहा है, तो यानी कि ये कितना हो गया 100 से इंटू करेंगे तो हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जी हमारा 10% आ गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि सबसे पहले तो फिर हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, है ना। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए थोड़ा सा जो है इसको सही कर लेते हैं। अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे यहाँ पे। अब प्रिंसिपल कैसे आएगा, इस प्रिंसिपल का जो है 10% यानी कि 11/10 इंटू 11/10, 2 साल के बाद जो अमाउंट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है हमारा 19,360। ठीक है जी, अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा जो है 11 से ये 121 हो जाता है, और 121 से ये हमारा 16 बारी में चला जाता है, और यहाँ 1 0 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 16,000। तो अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 16,000 पे निकालना है हमको, कितना 10% ब्याज होगा 3 साल के लिए अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, तो 16 या 48, तो ये 48 वाला ऑप्शन होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू 2.5 दे रखी है ना, तो हमें सेक की वैल्यू निकालनी है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को जो है 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है वो अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा के बराबर हो जाता है। कैसे, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लगा दी। तो यानी कि सेक माइनस tan की जो वैल्यू होगी वो सेक प्लस tan की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू जो है 2.5 दे रखी है, तो यहीं पे हम सेक थीटा प्लस tan थीटा को जो है 1 अपॉन 2.5 हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अपोजिट होती है, इनकी वैल्यू इनवर्सली होती है। तो यहाँ से ये पॉइंट आएगा तो इधर क्या नाम है 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा। तो अब इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 4, तो ये 0.4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। प्लस करने का मतलब क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा 2.9। तो सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.9/2। तो ये आ जाएगा हमारा सीधा इसका आंसर, ऑप्शन थर्ड हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। ये था बताने के लिए, हमें एग्जाम में सीधा सीधा जो है 2.5 और 1.2.5 यानी कि 0.4 को प्लस करके आंसर निकालना है सीधा, हमें ये सब नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 7 डिजिट का एक नंबर है 51032 के। अब ये जो है 12 से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल होने के लिए 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखें तो उसका डिजिटल सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 3 8 और 1 9 तो चलेंगे। तो हमें अब क्या करना है, 2 + k को ऐसा बनाना है कि 4 से डिविजिबल हो, तो और ये 3 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम सेम जो है ऐसे 2 सेम नंबर रखें जो
4 से डिविजिबल हो, लेकिन उनका सम प्लस 2 का सम जो है 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 8 रखते हैं, है ना। तो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 17 18, तो यानी कि ये 4 से भी डिविजिबल है और 18 जो होता है वो 3 से भी डिविजिबल होता है। तो ये हमारा सही है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये 4 से ये 8 बारी में चला गया, ठीक है जी, और 8 बारी में चला गया, 12 से ये 4 बारी में चला गया। तो ये 4 18 प्लस 4 इंटू 8 8 64 माइनस 8, ठीक है। अब ये 16 का जो होता है ये जब इसको हम 4 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 256 माइनस 8 प्लस 18। तो ये इसमें से प्लस 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 266। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड आ जाएगा 266। आसान क्वेश्चन था, इसको आप खुद भी सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है डायमीटर जो है सर्कल का वो 16 मीटर देता है, तो एरिया निकालें। तो डायमीटर जो होता है उसका आधा जो होता है वो रेडियस होता है। तो एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है हमारा 2, सॉरी आर स्क्वायर। तो यहाँ से डायमीटर अगर हमें 16 दे रखा है तो रेडियस कितना आ गया 8, तो ये 8 स्क्वायर पाई, तो यानी कि 8 8 64। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो है हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जब हम 2 की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये 0.4 का प्लस 0.05 का क्यूब बन गया ऊपर। अब नीचे भी जो बन जाएगा वो 0.4 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 2 की इंटू कर देंगे तो 4 2 8, तो 0.8 बन गया, और 0.05 को 2 से इंटू कर देंगे तो 0.1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कट जाएगा। 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है 1/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बहुत आसान था लेकिन देखने में लग रहा था टफ। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जरूर करना। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 8% प्रॉफिट और 13% लॉस व्हाइल सेलिंग एन आइटम वाज कितना, 115.5, है ना। तो अगर हम देखें कि 8% का प्रॉफिट है ना और 13% के लॉस का, इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो एक्चुअली में इनका डिफरेंस कितना आ जाता है, इनका डिफरेंस जो आ जाएगा वो इनका सम यानी कि 21% हो जाएगा। इस 21% की वैल्यू 115.5 दे रखी है ना। तो अब हमें पूछा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है एक्चुअल में 100% ही होता है, तो 115.5 अपॉन 21 इंटू 100, ठीक है। ये एक पॉइंट से जो है हमारा ये चला गया और 21 से सीधा सीधा ये हम देखें तो हमारा ये 55 बारी में चला जाएगा। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा 550। तो सही आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 550। आशा करता हूँ समझ आ होगा। अगला क्वेश्चन सिंपली जो है एससीएफ पूछ रहा है इसके अंदर कि 3x² y z इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, 12x² y² z3। सबसे पहले तो इसमें जो एससीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x y z तीनों के अंदर, और देखोगे तो कुछ भी इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखते ही इसको टिक करना है, हमें शॉर्ट कुछ नहीं करना, क्योंकि 3 5 12 में कुछ कॉमन नहीं होता। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20% की रिडक्शन वीट के अंदर एक हाउस होल्ड को जो है, हाउस वाइफ को यानी गृहिणी को 4 किलो ज्यादा गेहूं 1200 रुपए में खरीदने पे जो है उसको मिल जाता है, उसको फायदा हो जाता है। तो यानी कि रिड्यूस प्राइस निकालने हैं गेहूं का। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो गेहूं का प्राइस है वो 20% से कम हो गया, जिसकी वजह से जो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो 4 किलो ज्यादा गेहूं खरीद पा रही है 1200 रुपए। तो सबसे पहले इसका एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा, जिससे एक ही तरीके से आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप पे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि 20% होता क्या है। 20% होता है, अगर हम परसेंटेज का साइन हटा देते हैं तो नीचे 100 और 20 से 5 बारी, यानी कि 1/5। अब हुआ क्या है कि 5 के प्राइस पे 1 का जो है कमी आ गई है ना। तो सबसे पहले हम प्राइस लिखते हैं। प्राइस पहले लिखेंगे प्रीवियस, या फिर हाँ प्रीवियस लिखेंगे, ओल्ड प्राइस लिखते हैं, ओल्ड प्राइस, है ना। और अब न्यू प्राइस, इसको हम यार रिड्यूस्ड भी बोल देते हैं, जो कम हुआ। तो ओल्ड अगर 5 था प्राइस तो 1 की कमी यानी कि 4 हो गया, ठीक है जी। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा जो प्राइस कंजप्शन जो होता है वो प्राइस के ऊपर उल्टा डिपेंड करता है, यानी कि प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजप्शन घट, जो खपत है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो खपत बढ़ जाएगी। तो यहाँ से कंजप्शन जो है उल्टा हो गया, 4 से 5 हो गए, ठीक है। यही जो 1 की इंक्रीमेंट दिखाई है, यही 1 की इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है 4 किलो दे रखी है, ठीक है। 1 की इंक्रीमेंट 4 किलो। अब वो पहले 4 यूनिट खरीदता था तो अब 5 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 20 kg, बहुत ही बड़ी। तो यानी कि वो 20 किलो की राइस गेहूं जो है अब वो खरीद रहा है, ठीक है, वीट। तो अगर हम देखें वो कितने में खरीद रहा है, वो प्राइस जो है उसका, वो प्राइस है 1200 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 1 किलो का दाम हो जाएगा 1200 बटे 20, तो ये 20 से जो है 60, यानी कि 60 रुपए प्रति केजी है उसका रेट हो। ये था इसका फर्स्ट ऑप्शन, सही है एकदम। बहुत ही यूनिवर्सल तरीका है, इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन करने के, कोई तरीका इसको दूसरा तरीका आपको याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 क्यूब है हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूब। देखो जी, ये 2 क्यूब दे रखे हैं, अब इनको दोनों को मिला के एक जो है क्यूबॉइड बना दिया गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा। तो देखो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, 16, ब्रेथ कितनी हो गई 8 ही रहेगी, और हाइट जो भी वो भी ऊंचाई भी 8 ही रहेगी, बस एक ये जोड़ने से लेंथ बढ़ जाती है। तो इसका कितना हो जाएगा LB BA प्लस HL, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स LB। तो 16 को अगर 8 से हम इंटू करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, हमारा सीधा सीधा आ जाएगा
16 को अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हाइट और लेंथ और ब्रेथ 2 टाइम्स हो जाती है, तो 2 टाइम्स जो है हम सीधा सीधा जो है 16 को 8 से इंटू कर देते हैं, और BH ब्रेथ और हाइट 8 8 64 ये हो गई, ठीक है। और ये हमारा अगर हम देखें तो ये 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 4 10, 6 6 12, 2 और 1 3, तो ये हमारा 320 का दुगना, तो ये हमारा 64 यानी कि 640। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज निकालना है 45% 70 का और 35% 110। तो 45% अगर हम देखें तो 45 बटे कितना ये हो गया 35/100 इंटू 110। अब इसका एवरेज हो गया ये, बहुत बढ़िया। तो ये 1 0 से अगर हम देखें तो ये 1 0 इधर चला गया, इधर से 1 0 इधर चला गया, तो ये 45 इंटू 7 प्लस 35 इंटू 11, और ये दोनों का एलसीएम सेम आ गया तो नीचे आ जाएगा, तो ये 20 हो गया। तो 5 से ये 7 बारी में, 5 से ये 9 बारी में, 5 से ये 4 बारी में, तो ये कितना हो जाएगा 7 9 63, 77/4, तो 7 3 10, 6 7 7 14/4, तो 4 से ये जो है 3 बारी में जाएगा 12, ठीक है 12, और 4 से 4 4 या 16, तो 34.5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा कुछ मिस्टेक कर दी गई। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि सिंपली 35 बारी में चला जाएगा, 4 3 12 और 4 5 20, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा। सॉरी ये मैं इस पॉइंट में ले गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसके जो कि सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया, सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमें बताना है लेंथ बतानी है ट्राइंगल की। तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जानते हैं कि सारी जो होती है ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर जितने भी होते हैं सब एक ही होते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जितनी भी मीडियंस जो होती है सब सेम होती है, तो ये जो मीडियंस मिलती है जिस जगह पे उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, उस मीडियन को 2:1 के हिस्से में जो है डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू जो है 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को D, तो ट्राइंगल BDO के अंदर हम देखें बाय पाइथागोरस, तो वो हमारा BD जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया हमारा 6 इंटू 18, तो ये हमारा हो जाएगा 6√3 BD, ठीक है। अब ये सेंटर से सर्कल में कोई भी लाइन किसी भी कॉर्ड के ऊपर गिरती है तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो BD का दुगना, तो BC जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स BD हो जाएगा, तो इसकी साइड आ गई 12√3, तो इसका जो आंसर होगा इसकी सारी साइड्स कितनी हो जाएगी 12√3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 7/8 इसकी यूजुअल स्पीड से ट्रेवल करता है किसी डिस्टेंस को, और डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर 50 मिनट में, तो व्हाट विल बी आंस यूजुअल स्पीड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक स्पीड दे रखी है आंस की, क्या अगर उसकी पहले स्पीड 8 थी, अब वो 7 की स्पीड 7 हो गई है ना। और जो टाइम होता है, इस टाइम जो होता है वो हमेशा अगर हम देखें तो क्या है कि आंस कवर डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर, तो यहाँ से हम पहले तो उसकी स्पीड निकाल लेते हैं कि 35 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 50 है, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया जो ऊपर चला गया, तो ये 1 0 से 1 0, 5 से 7 बार, तो 7 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड हमारे को दे रखी है, ठीक है। ये जो स्पीड आई है ये इसकी करंट स्पीड आई है जो 7/8 यूजुअल स्पीड से चलता है। अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं कितनी 8 हो गई, तो ये यूजुअल स्पीड सॉरी इसकी करंट स्पीड जो है वो 7 है, तो 7 की ही वैल्यू 42 आई है जो 6 टाइम है, तो ओरिजिनल भी 6 गुना हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर की इसकी यूजुअल स्पीड रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक निश्चित धनराशि जो है 160% हो जाती है अपनी कितने 5 साल के अंदर, ठीक है। अब हमें बताना है कितने टाइम में वो धनराशि जो है डबल हो जाएगी उसी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो जी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना। तो अगर मान लो कोई धनराशि 100 है तो वो 260 हो गई, तो यानी कि 160 रुपए बढ़ी, तो ये 160 बढ़ी कितने 5 साल में, तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 30, है ना 32, तो यानी कि एक साल के अंदर जो है वो 32 गुना बढ़ी होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 पे निकाली हुई चीज होती है, तो 100 के वो 32 बढ़ गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 32 हो गया, ठीक है। अब ये पूछता है डबल हो जाएगा, तो यानी कि एक की वैल्यू दुगनी यानी एक ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं PRT/100, तो सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 32, और टाइम जो है हमें निकालना है ना, तो अपॉन 100, तो टाइम कितना आ गया जी वो आ जाएगा 100/32, 4 से ये 8 बारी में, 4 से ये 25 बारी में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 8 32 425 हो जाएगा, और जो हमारा ये आएगा ये कितना आ जाएगा 3/1/8, यानी कि ये इसका ये इतने टाइम में ये आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, जिसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम 3 सही यानी 3 सही 1/8 साल, तो ये इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नंबर ए जो है 8 गुना है 8 टाइम एज लार्ज एज बी, तो यानी कि ए एक नंबर है, बी मान लेते हैं, तो बी अगर 1 है तो ए जो है उसके 8 गुना है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज बी इज लेस देन ए, तो बी जो है 7 कम है किससे 8 से, तो 7/8 इंटू 100, तो ये 4 से 2 बारी में चला गया, ये 25 बारी में, ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा 4 2 6
175/2, तो ये 2 8 16 14, 87.5%। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर। अगर तो समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशियो दे रखा है लेंथ, विड्थ और हाइट का क्यूबॉइड का। तो ये है क्यूबॉइड है जी, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट का रेशियो दे दिया एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स 4 स्पेस डायगोनल इज 130 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स 4 स्पेस डायगोनल्स इज 130। तो सबसे पहले तो देखो क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे आता है। डायगोनल आता है उनका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है जी डायगोनल। तो यहाँ डायगोनल 130 दे रखा है, तो 130 का स्क्वायर। अब एल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 60x का स्क्वायर मान लेते हैं, 24x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जी 3600, और 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है जी 576, और 7 का स्क्वायर 49। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4225x स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर हम जैसा कि जानते हैं 130 लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 13 से ये एक बारी में चला जाएगा, तो ये 169 है ना। इसको हम 13 का 169 0.04225x स्क्वायर। तो ये 100 से ये अगर हम 25 से इसको 4 बारी में जाए तो ये हमारा कट जाएगा 25 से एक बारी में, और 172 25 4 2 6 160, और 160 70 112 और 100, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9। तो ये 169 से 169 कट गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो क्या हो जाता है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH हो जाती है। तो LBH अगर हम निकाले तो 60 इंटू 24 इंटू 7। अब यहाँ पे सब x का क्यूब आ जाएगा, तो यानी कि 60 इंटू 24 इंटू 7, और x की वैल्यू आई है 2, तो हम सीधा इसका क्यूब यानी 8 हम लिख देते हैं। 1 0 तो आएगा, बाकी हम यूनिट डिजिट से निकाल लेते हैं। 7 8 56, 6 चौक 24 है ना, 24 4 सीधे 24, तो यानी कि 40 वाला हमारा आंसर होगा। तो 1 0 में 40, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, सिंगल 0 और यूनिट डिजिट 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम के ऊपर 2 साल के लिए 1250 है। ठीक है, 102 इस कंपाउंड व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 1250 पे 2 साल के लिए 102 रुपए, तो हमें बताना है इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है। तो मान लेते हैं क्या है कि 1250 है ना हमारा। अब वो हमारा कितना हो जा रहा है 102 2 साल के लिए, तो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे 102 तो ये हमारा हो जा रहा है 1352। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं तो ये आ जा रहा है 625, और ये आ जा रहा है हमारा 676। अब ये 2 साल की बात हो रही है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 676 यानी कि 26, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा 1। तो 1 जो है 25 पे, तो अगर हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 चौका यानी कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, 4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये था एग्जाम अप्रोच सही तरीका करने का। अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज जो दे रखा है 25 नंबर का वो 55 दे रखा है। ठीक है, एवरेज पहले 11 नंबर का जो है 51 दिया है, लास्ट 10 नंबर का जो एवरेज दिया है वो 56 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर है 25 और इसका एवरेज दे रखा है 55। तो अगर हम इसकी सम की बात करेंगे तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 25 से ये 5 से करेंगे तो 125, और 125 में 12 ऐड कर देंगे तो 137। अब यहीं पे अगर हम 11 नंबर देखें, उसकी एवरेज दे रखा है 51, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 561। ठीक है, अब हम इसको जो है यहाँ पे हमें एक चीज और देखना है कि अगली बात ये कह रहा है कि लास्ट 10 नंबर का जो एवरेज है वो 56 दे रखा है, तो इसके बाद सम देखें तो ये हो जाएगा 560। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि हमें बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 66 70 एंड रिमेनिंग 4 नंबर, लास्ट 10 और स्टार्टिंग के 11। तो ये रिमेनिंग ये कितने हो गए, ये हमारे हो गए बच गए 4 नंबर। तो सबसे पहले इनका सम निकाल लेते हैं। इसका सम आ जाएगा हमारा 1121। तो 1375 में से जब हम 1121 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 254। ये तो हो गया हमारा 4 रिमेनिंग नंबर। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है 66 और 70। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, तो ये 7 7 14 14 और 5 19 2 1 3, तो ये 390। ये 4 और 2 6, इसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 6 से ये 6 बारी में और ये 5 बारी में, तो इसका एवरेज आ गया 65, जो कि ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालनी है हमारे को सेक स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि कुछ नहीं है, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा दोनों जगह सेम है, तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि 1 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, तो इसको हम निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका, ये जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि अगर हम 4 की पावर 522 अगर हम कॉमन ले लें, 4 की पावर 522 हम कॉमन ले लें, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 30। ठीक है जी, अब यहाँ पे 4 की पावर 522 प्लस 2 इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 4 जा 16, और 16 में से 1 गया 50, तो यहाँ से ये 15 आ जाएगा और ये 30। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 15 कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये 4 की पावर 522 प्लस 2
अपॉन 4 की पावर 522 प्लस 2, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो आंसर सिर्फ कितना आ गया हमारा 15, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर। ये था वीडियो का एंड। अभी तक हमने पूरे 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 26 किया। आशा करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इस सेट से। अगर सच में आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको और भी मजेदार वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाय चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।